શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક કન્યા વિદ્યા મંદિર નવા થોરાળા રાજકોટ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 9 નિર્ભય બનો લેખક ફણીશ્વરનાથ રેણુ સાહિત્ય પ્રકાર ઉપન્યાસ અંશ। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી બહેનો, આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં પાઠ 9 કે જેમનું નામ છે निर्भय बनो। वो बहुत ज़रूरी है, जीवन में निर्भयता होनी आवश्यक है। जो डर गया वो मर गया। એટલે નાની નાની બાબતોમાં ઘણી વખત ડર લાગતો હોય તો એ ડરને દૂર કરવો એ फणीश्वरनाथ रेणु इसका लेखक है। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा उसके ही गांव में विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, कारावास भी भोगा था। कुछ समय उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया था। अपने पहले उपन्यास मेला अंचल के प्रकाशन के साथ वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार थे। रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके हैं। यह अंश उसके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास छात्रों में करे, इस हेतु से यहाँ पर यह पाठ दिया गया है। प्रियोदा वो जुथ के मुख्य सदस्य है। यहाँ पर प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है, मतलब कि 10वीं कक्षा, पहले उसे मैट्रिक बोलते थे। स्कूल के सभी लड़के और मास्टरों उसके प्रति प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे એટલે विस्तार जो सोसाइटी है ना, ए उसका प्रायः सभी जानते हैं, बद्धा एने जाने छे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठियाँ वसूलने निकलता था। टोली એટલે दल ने मुठियाँ वसूलने निकलता था। मुठियाँ वसूलना એટલે किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांग कर इकट्ठा करना। हाँ, कभी अकेला तो कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली એટલે કે આખું જૂથ के साथ उसके घर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। भला चंगा એટલે स्वस्थ, જ્યાં સુધી એ સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી એ ત્યાં એની સેવા કરતા। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में ही है। आ दोनों नाम है, रोबी और कालू। ये प्रियोदाना जूथना मेंबर छे, टोळीना मेंबर छे। उन लोगों ने मोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर ये स्थान छे पर प्रियोदा के दल के सदस्यों होते। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते, तय એટલે नक्की, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहते हैं। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो
जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। उसने प्रश्न पूछा तो उसने जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, खूब हंसा। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे, उसने कहा। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? हैजा એટલે કોલેરાનો રોગ છે ને એ। हाँ। मनमोहन चुप रहा, और क्योंकि हेजा के नाम से ही उसे डर लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना એટલે કે તરવાનું જાણે છે? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना को तैरना नहीं जानता। तो उसने जवाब दिया, क्या दिया खबर? प्रियोदा, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, उसका दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया એટલે शर्मायो, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया એટલે खोखारो मारी અને ઉધરસ ખાઈને ગળું સાફ કર્યું। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। वो उसने शुरू किया गाना। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दो, ये अच्छी तरह से बोलेगा। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, એટલે કે દિવસ આથમું થઈ રહ્યો હતો। બાલુચર પર લાલી उतराई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाए। पखेरु दल बांधकर बांस बन की ओर लौटने लगे। हाँ, पखेरु એટલે पक्षी, बराबर। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब की दिन पहिया हरब, भोला गरीब के दिन, ऐसा कोई गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लौटा चल, बेटा छल 3 पनिया, पिबेत काल लौटा लेल छिन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी, ठट्ठाए। बधा हंसा। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, એટલે કે કોઈ શિકાર કર્યો। એક પખેરું બાલુ પર ગીર कर छटपटाने लगा। કોઈએ तीर फेंकू અને पक्षी घायल થયું। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। એટલે કે આખે આખું એ જોડી હતી, એમાંથી એક પક્ષી છે એ એન્જર્ડ થયું, મીન્સ કે ઘાયલ થઈ ગયું, તો બીજું છે એ ખૂબ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે। हाँ। मटमैला अंधकार में एक अर्धलूनीमो आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा ने मुंह से अचानक निकला, होल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का
कोई पण रीतनो अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों की माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने का क्या दर्ज है? दर्ज એટલે આપત્તિ, नुकसान। खचड़ा એટલે अंगडेबाज, मूर्ख। देना पंख। अर्दली એટલે अफसर का नौकर। अर्दली એટલે अफसर का नौकर। આગળ શબ્દ આવતો હતો ને? हाँ। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे तो गाली देते हैं। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बुझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। सवाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरते हैं, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दा की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था वह इसलिए लोगों को डर है कि आसपास में पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतानियाँ नाचती चुड़ैल सैतालिया की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? सैताल એટલે एक आदिवासी जाति। अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता है। 10 काम करना बराबर એટલે કે ખૂબ ज़्यादा काम, 10 काम। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 काम करने वाले खुद ही भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकते हैं। चलो शुरू करो। तो यह वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना ही જોઈ। બરાબર? એટલે ઘણી વખત ડર લાગે ત્યારે ગીત ગાવાનું શરૂ કરી દેવું, જેથી કરીને ડર लागतो नहीं। यहाँ पर पाठ पूर्ण होता है, उसकी PDF में आपको भिजवाता हूँ। उसके प्रश्न के उत्तर हिंदी की नोट में लिखना और पक्का करवाना।